वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए, एक स्टॉक में पिछले कुछ समय से उतनी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों इनके बिजनेस काफ़ी मजबूत है और लॉन्ग टर्म में ये सब एक कंपाउंडिंग मशीन है। तो शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनते हैं तो बहुत लोग इसको सेल करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर इधर पे बहुत पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है, बट मैंने आपको हमेशा बताया है जो कंपाउंडिंग मशीन होते हैं उसमें आपको टिके रहना होता है, बिकॉज वो गिरते बहुत ही कम है और हमेशा भागते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो आपको उसके लिए होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में एक स्टॉक में हमें साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है और दोस्तों कभी भी इसे ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और फेस्टिव सीजन भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये अगर बॉक्स से निकलता है तो इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चाहें तो कल की भी भाव पे खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें कभी भी एंट्री करते हैं तो आपको निराशा नहीं मिलेगी, बिकॉज इंडिया का मार्केट जब तक है तो इन सब स्टॉक्स में बहुत डिमांड होने वाली है। बिकॉज इंडिया की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और जो बिज़नेस ग्राउंड पे मजबूत होती है उनको कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं कर सकता है। तो जी हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में, उनके फंडामेंटल के बारे में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। कैम्स के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे की वजह क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और दोस्तों 6 स्टॉक को MSCI इंडेक्स में जगह मिल सकती है, इसको भी चेक करना ना भूले, बिकॉज इन 6 स्टॉक में अच्छे खासे FIS इन्फ्लो आने के चांसेस है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि जो भाव है 1144 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है और आज के दिन हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। जो वीडियो बनाने का पर्पस है और जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही साफ है, बिकॉज इधर पर अगर आप देखें तो इस स्टॉक में अभी तक हमें जनवरी के महीने से 38% के आसपास पैसे बनते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया था, मैंने इसको ब्रेकआउट के पहले भी बहुत बार कवर किया था, बहुत लोगों ने निवेश किया भी था। लेकिन अगर आप देखें जनवरी के महीने के बाद मई जून जुलाई के बाद अगर आप देखें तो इसमें एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सेम वही पैटर्न देखने को मिल रहा था। जनवरी से लेकर फरवरी तक एक रेंज बाउंड था, उसके बाद ब्रेकआउट। और अभी की बात की जाए तो इसमें 3-4 महीनों से कोई बड़ा मेजर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। कोई स्टॉक हमेशा नहीं भागता है, वो आपको खरीदने का मौका भी देता है। बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर आप देखें तो जो लाइक ASM लिस्ट में आता है, क्यों आता है, फटाक से वो भागता है और गिरता भी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब जो स्टॉक हैं ये बहुत ही कम गिरते हैं और मार्केट में अगर करेक्शन आता है, गिरावट होती है, तो इन सब स्टॉक में बहुत ही कम होती है। आपने देखा कि कोविड के टाइम में भी इस स्टॉक में बहुत ही कम गिरावट हुई है और इधर पर आप देखें 5 ईयर्स में इसने 413% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो गैस उसमें आपको थोड़ा सा स्लो रिटर्न कभी कभी मिल जाता है, लेकिन जब कंपनी एक ब्रेकआउट देती है तो उधर पे पैसे थोड़ा ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप उनका ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखें, 2013 के आसपास लिस्टिंग थी और इतना कम टाइम में ही दोस्तों इसने 8000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो कौन बोलता है पैसे नहीं बनते, लेकिन इधर पे ध्यान रखना है। बिकॉज कोविड के टाइम मुझे अच्छे से याद है, इस स्टॉक ने दोस्तों 830 का हाई बनाया था, उसके बाद ये 650 भी आ गया था और उसके बाद जहाँ पे मार्केट बहुत टूट चुका था इसमें बहुत ही कम गिरावट हुई थी और उसके बाद कंटिन्यूसली एक हमें अपर मूवमेंट देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों ये जो मूवमेंट है अपने आप में थोड़ा सा लाइक पेशेंस वाला टेस्ट करा, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। आपको पता है कि इसको मैंने बहुत बार कवर किया था जब ये 800 के लेवल पर था, 900 के लेवल पे था और दोस्तों अभी की बात की जाए तो 1150 के आसपास है। बट मुझे लगता है जल्दी ही से ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स के पहले और पता है एक हलचल होती है। तो कंपनी की बात की जाए तो इनके बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होंगे। बात की जाए बाटा भी एक अच्छी कंपनी है और ये भी एक अच्छी कंपनी, लेकिन बाटा की बात की जाए तो उन्होंने पिछले पास्ट फ्यू क्वार्टर से जो रिजल्ट है नेगेटिव में पोस्ट किए और इनके नंबर्स हमें हेल्दी दिखाई पड़े और इनके नंबर्स में भी इंक्रीमेंट था, इनके प्रॉफिट्स में भी अच्छे खासे उछाल देखने को मिल चुके थे। कोई भी स्टॉक जब कंसोलिडेशन करता है, जब गिरता है तो लोग उधर पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लोग तभी पूछते हैं जब स्टॉक में तेज़ी आती है। तो गैस ये गलत स्ट्रेटजी है। कोई भी स्टॉक अगर आप निवेश करते हैं, अच्छे स्टॉक बने रहते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बनाती है। अगर आप देखें तो इसमें आज के दिन 52% के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा है और दोस्तों स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 8-9% के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 20% गिरेगा, 30% गिरेगा, तो कैसे वो कभी होता नहीं है। बिकॉज कोविड क्रैश में भी इसमें उतना ह्यूज करेक्शन नहीं आया था। मैंने कंपनी के बारे में बताया, उनके बिजनेस के बारे में आपको पता ही है, बिकॉज इसको लेके मैंने बहुत बार कवर भी किया था कि जूते चप्पल बनाती है, लेकिन इनके जो कैश फ्लो है हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। कंपनी के पास एक सफिशिएंट रिजर्व भी है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो नेवर एंडिंग है। बाटा की बात की जाए तो इसके पहले वो एक मार्केट लीडर था, क्यों, तो उनके बिजनेस अच्छा चल रहे थे। बट जिस हिसाब से कॉलेज स्कूल और ऑफिस बंद हुए कोविड की वजह से इनके लेदर वाले बिजनेस में काफ़ी डेंट पड़ा और अभी भी अगर आप देखें तो बाटा अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। लेकिन इसने अपना कोविड का लेवल को तोड़ा और नया हाई लगाया, क्यों, तो इनके बिजनेस में हमें ग्रोथ दिखाई पड़ रही थी। मार्केट कैप की बात की जाए 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है।
स्टॉक के भाव की बात की जाए तो 1141 के आसपास है और स्टॉक आपको अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। सोचेंगे कि ये स्टॉक आपको 900 में मिले, 800 में मिले, तो गैस वो बहुत ही, मैं बोलूँगा कि लाइक फ़नी क्वेश्चन है, बिकॉज इस स्टॉक में उतना करेक्शन नहीं होता है और गिरता भी है तो आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉक के पी की बात की जाए तो 95 के आसपास है। ऑफकोर्स थोड़ा प्रीमियम है क्योंकि इनके सेल्स भी हमें कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे थे। स्टॉक के आरओसी के बारे में डिस्कस करें 26% के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। आरओई के बारे में डिस्कस करें 20% के आसपास दिखाई पड़ती है और कंपनी का फेस वैल्यू हमें 1 दिखाई दे देता है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। कोविड के टाइम में भी इनके जो सेल्स थे हमें एकदम कांस्टेंट देखने को मिले और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इनके पीयर्स के सेल्स थे वो डिक्लाइन हुए थे, लेकिन इनके सेल्स में उतना डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। एक मेजर लॉकडाउन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें इनके सेल्स सालाना बढ़ रहे थे। और इधर पे बात की जाए 2 सालों में हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इनके प्रॉफिट देखें तो जी हाँ दोस्तों, सेल्स कम होने के बाद भी इनके जो प्रॉफिट है उसमें उछाल देखने को मिल रहा है और यही एक मार्केट लीडर की पहचान होती है। के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है देखना बन जाता है। तो गाइस कंपनी के पास 1500 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिलता है और कंपनी के पास अगर आप बोरोविंग्स देखें तो बहुत ही ना के बराबर है, 115 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी मार्केट कैप और इतना कम बोरोविंग, ऑलमोस्ट आप इसको डेफरी कंसिडर कर सकते हैं। होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं गाइस कि 70% का जो स्टेक है प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। प्रोमोटर किसी को खरीदने का मौका देते ही नहीं है और इसीलिए इस स्टॉक में काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको पोर्टफोलियो मजबूत होना है, बनाना है, तो ये सब स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शोभा देते हैं। बात की जाए एफआईएस की तो उनका स्टेक 3% के आसपास है। डीएस की बात की जाए तो गाइस उनका स्टेक 7% के आसपास है। पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल बटोर के रखा है। मार्केट में अगर आप देखें ज़्यादा माल अवेलेबल है ही नहीं और बहुत ही, अगर आप देखें तो हाई अल्फा वाला स्टॉक है और लो बीटा वाला, मतलब इसका जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी हाई है और रिस्क की बात की जाए तो ना के बराबर है। बिकॉज मार्केट में कभी चप्पल जूते ख़त्म नहीं होंगे। इनके फिनेंशियल्स काफ़ी मजबूत है, कंपनी के पास रिजर्व भी है, कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पर अपने सेल्स को इंप्रूव कर रही है। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज से इसमें एक रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रहा है। आप देखें इधर पे 1200 के पास जाने पे ही इसमें एक सेलिंग आ जाती है और 1100 के आसपास फिर से बाइंग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो इसे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज पिछले कुछ समय से इसमें एक काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक की बात की जाए तो ओवर सोल्ड जोन पे आ चुकी है। अगर आप वीकली चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि हर एक जो कैंडल है एक एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जी हाँ, पिछले 3-4 महीना से इसमें कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप देखें तो जो बोलिंजर बैंड का जो मुंह है, जो अपर बैंड और जो लोअर बैंड है वो काफ़ी स्क्वीज हो चुका है। तो कभी भी इसमें बड़ी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकती है। इसके पहले स्टॉक की बात की जाए तो ओवर बॉट जोन में जा चुका था और उसके बाद फिर से बोलिंजर बैंड में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस ये सब स्टॉक ऐसे ही होते हैं, भागते हैं, उसके बाद कंसोलिडेशन करते हैं और फिर भागते हैं। इन सब स्टॉक में अगर आप सोचेंगे कि भाई फिर से 1000 के लेवल पे आ जाएं तो आ सकता है, लेकिन कब, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% जरूर गिरे, वरना ऐसे स्टॉक में को बार बार मौका नहीं मिलता। इस हिसाब से दोस्तों अगर चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, बिजनेस है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इसके पहले स्टॉक के भाव की बात की जाए तो ओवर बॉट जोन पे था, जहाँ पे बहुत लोगों को वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे लग रहे थे। ऑफकोर्स वैल्यूएशंस थोड़े महंगे क्योंकि माल खरास होना है। तो मेरे हिसाब से ये सब जो स्टॉक है एक कंपाउंडिंग मशीन है और एक बार इस बॉक्स से निकलता है जिसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें ट्रैक कर सकते हैं और सीएमपी में उठाइए, कभी गिरता है 20-50 रुपया तो उधर पे आप उठाइए और धीरे धीरे पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। रिलैक्सो की बात की जाए तो एवरग्रीन शेयर हैं और कभी भी इनके बिजनेस खत्म नहीं हो सकते। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आप चाहते हैं तो रिलैक्सो पे भी सीएमपी में आराम से बाई करें और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म तक के लिए पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहें। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।